संतुष्ट हो आप उस जांच से तो उसको सजा मिल जाएगी। बाकी देखो बेटी तो नहीं लौटेगी, लेकिन डीएम साहब एक बीघे बात एक है कि जो आर्थिक मदद कर रहे हैं वो, और दूसरी बात है कि एक बीघे के लिए कहे जो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, जो मुर्गा पकड़ा गया है, उसे तो यही बात थी 10-5 लाख रुपया एक बीघा जमीन और जो है इनके। हाँ फिर मामला बदल रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं वादा खिलाफी हुआ तो जो ये हुजूम देख रही है, तो ये हुजूम फिर शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि भीम आर्मी के लोग अपने वादे से पीछे नहीं मुकरते हैं। फिर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा। अगर मामला ही कुछ ऐसा है, एक दलित लड़की घर से निकलते स्कूल जाने के लिए उसको कुछ दबंग मंत्री लड़के या अपराधी आरोपी कहेंगे उसको खींच ले जाते हैं, गन्ने खेत में उसके साथ रेप करते हैं, फिर उसकी हत्या कर देते हैं। उसी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं और भीम आर्मी के नेता हैं। आपसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम राजेंद्र गौतम, जिला पंचायत सदस्य भीम आर्मी। आपने देखा कि एक लड़की की यहाँ पे आप आए हुए, परिवार से क्या बात? परिवार ऊपर कोई आपार विपत्ति है, और इस विपत्ति की घड़ी में हर दल के नेता और पार्टी के लोग खड़े हैं। हम लोग कल से ही इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो ये घटना घटित हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और कहें तो जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो ये घटना दर्शा रही है कि सब फेलियर है। सरकार का जो भी मुंह से वादा किया जाता है, बोला जाता है, वो सब फेल, कानून व्यवस्था फेल। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या किसी मंचले, क्या किसी अपराधी के दिमाग में सरकार घुसी कि सरकार का कार्रवाई तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आकर के पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दफनाने का प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे कोर्ट सारे लोग आए हुए थे, तो सरकार के अंदर हुए ना, अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं आप। इसको हम अच्छी कार्रवाई नहीं कहेंगे। इससे पहले अगर कार्रवाई पहले होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। जिधर से वो बच्चे स्कूल आते जाते हैं बच्चे, उस रोड पे पुलिस अगर गश्त मारती बच्चों के टाइम पे, जाने और आने के टाइम पे। हार गया था पिछली बार, जो रनर प्रत्याशी था। जो घटना हुई है, आज तक इस इलाके में ऐसी घटना नहीं घटी, कोई घटना नहीं घटी थी। इतनी निंदनीय, इतनी विभत्स और इतना जघन्य अपराध जिन लोगों ने भी किया है, वो जल्द से जल्द प्रशासन से हम लोग यही अपील करते हैं कि उनको तो पकड़ करके और उचित दंड जो है दें, ठीक है। और जो अभी भाई साहब कर रहे थे, बात तो सही है कि देखिए, आपको हम बता दें कि शासन दंड करता है, दंड जो है वो शासन करता है और है अपराधियों में होना चाहिए। ऐसी तमाम घटनाएं जो है घट रही हैं, तमाम तरह की घटनाएं जो है प्रदेश में घट रही हैं। उसी कड़ी में ये भी एक घटना है कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत विभत्स है, और इसकी हम लोग सारे लोग निंदा करते हैं और सारे लोग साथ हैं। यहाँ कोई पार्टी से संबंधित हम लोग नहीं है, यहाँ पे मानव है, मानवता के नाते हम लोगों का क्षेत्र है, सारे लोग आए हैं। वो राजनीतिक बातें अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे मानवता के नाते सारे लोग 12 बजे शव आया हुआ था, दोनों लोगों से कॉल किया, 12 बजे शव आया हुआ था, लेकिन 12 बजे से अब जाकर के अंतिम संस्कार हो रहा है। तो क्या क्या कमियां रही? अंतिम संस्कार हो रहा है ना, अंतिम संस्कार हो रहा है ना, 12 से 4 बजे, 4 बजे जरूर। देखिए, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार तो अपनी मांग, समाज है, पीड़ित परिवार है, लोग हैं, वो अपनी मांग तो रखेंगे ही। उन लोगों ने अपनी मांग रखी थी। सबसे पहली मांग तो यही थी कि अपराधियों को जो है दंड दिया जाए, शीघ्र जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। फिर आर्थिक सहायता की भी मांग थी सरकार से कि आर्थिक सहायता दिया जाए, और इसके बाद जो है नौकरी दिया जाए। ये सब मांगे थी। और अब ये तो हम नहीं बता सकते कि क्या बात हुई, आपके सामने कोई बात हुई हो तो आप इसमें जो है परिवार के तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, पहली मांगे ये है कि जो इसमें अपराधी है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको पकड़ के जेल भेजा जाए और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया जाए, जिससे उसको
तत्काल सजा, शीघ्र सजा मिले और कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। और दूसरी चीज, परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपया मुआवजा। और तीसरी, परिवार को कोई भी एक छोटी नौकरी ही मिल जाए। और चौथी चीजें ये हैं कि परिवार भूमिहीन है, उसको कम से कम 1 बीघे जमीन पट्टा आवंटित किया जाए। ये डीएम साहब से हमारी मांगे हैं और ये उम्मीद करते हैं, आशा उम्मीद कि ये कम से कम ये सरकार इतनी जो जेन्युइन मांग है इसको तो सरकार पूरा कर ही सकती है। एक गरीब, दलित, शोषित समाज की जो आज बेटी हमारे बीच में नहीं है, उसके परिवार के रखरखाव के लिए इतना मांग जायज। तो क्या प्रशासन ने, जो अधिकारी गढ़ाए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये मांगे पूरी करेंगे? जी हाँ, डीएम साहब के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि आपकी जो शर्तें हैं, जो मांगे रखी गई हैं, ये हम पूरा करेंगे, ये हमारे अधिकार में, हम ये सब करेंगे। अच्छा, ये वीडियो है, इसमें हर कोई देखता है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि कमेंट में कहेंगे कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, लड़की को न्याय की बात कर रहे हैं। सही बात है, गरीब परिवार है, उसको मतलब रोजगार की बात आपने कर दी कि भाई पीड़ित परिवार है, अभी कहाँ कमाने खाने जाएगा, थोड़ा एक रोजगार दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी मांग 50 लाख का है, रुपए के लिए इतने देर तक का रहना, इसके लिए आप क्या कहें? ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें 50 लाख रुपया मांगा जा रहा है। तमाम घटनाओं में 50 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया गया है और वो भी जो इस परिवार से अच्छे मतलब अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो है 50 लाख अगर सरकार दे रही है तो ये 1-1 करोड़ रुपए तक, 1-1 करोड़ प्लेन से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मर जाता है तो उसको भी सरकार मुआवजा देती है और इसके बाद मदद करती है। कहीं कोई घटना घट जाती है, ये आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पहले से सरकार की परंपरा चली आ रही है, जो 50 साल से कि सरकार आर्थिक मदद करती है, नौकरी भी देती है और इसके बाद जो पीड़ित परिवार रहता है उसके साथ हमदर्दी दिखाती है। अब डीएम साहब ने कहा है, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार को आर्थिक सहायता मिल जाए और अगर नहीं तो फिर जो है ये तो यही माना जाएगा कि वादा खिलाफी है और जो है वो जो प्रशासन और सरकार ये वादा खिलाफी नहीं। अगर वादा खिलाफी हुआ तो जो ये हुजूम देख रही है तो ये हुजूम फिर शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि भीम आर्मी के लोग अपने वादे से पीछे नहीं मुकरते हैं। फिर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा अगर वादा खिलाफी हुआ तो। वैसे कि आपके समाज में इतनी जघन्य अपराध हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपराध बढ़ते जा रहा है दिनों पे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो अपने को डबल इंजन की सरकार कहती है और ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके संबंध में मुझे ये कहना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ठोको नीति है और बुलडोजर नीति है। तो अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ कहीं कुछ होगा, आज यहाँ होगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज जो दलित बेटी के साथ ये कुकृत्य हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उनका यमराज किस चौराहे पर मिलेगा और इन अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। और बाकी चीजें जो है, हम बहुजन समाज पार्टी के, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ रामनगर निर्दोष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ। आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं हम लोग कि अगर न्याय नहीं मिला, जबकि माननीय जिला अधिकारी महोदय ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा है कि हम इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। हम जिला अधिकारी महोदय कम से कम 4-5 घंटे वहाँ रहे, मैं उनकी भी सराहना कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन लगा उसकी भी सराहना कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठोको नीति, माननीय वहाँ कप्तान साहब भी रहे, लेकिन जो ठोको नीति है ये क्या इस दलित परिवार, दलित बेटी के ऊपर लागू हो गया? क्या इनकी जो है बुलडोजर नीति इस दलित बेटी की हत्या पर लागू होगा? देखना हमको इसी चीज का है। और अगर नहीं लागू हुआ, इसके लिए हम संवैधानिक ढंग से आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस से। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और शर्मनाक घटना हुई है। ऐसी विभत्स घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज बलात्कार के बाद मौत हुआ है, कल की घटना है। जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय
दोनों लोग आए और उन लोगों ने आश्वासन दिया परिवारजनों को कि 50 लाख रुपया हेतु सहायता की मांग की गई है, एक नौकरी की मांग की गई है, 1 बीघा जमीन की मांग की गई है। तो ये सब सारी मांगे जो आज रखी गई हैं, हम लोग चाहते हैं इन मांगों को तत्काल पूरा किया जाए जल्द से जल्द। और अगर आने वाले दिनों में मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो सब, आज सारे दल के लोग थे, सारे दल के लोग निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और मैं इस बात को अपने हाईकमान तक ले जाऊंगा। हाईकमान तक सूचना है, सारे कांग्रेस के लोग भी लगे थे, हर पार्टी के लोग लगे थे। केवल इतनी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी दुष्कर्मी हैं, ऐसे दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बात तो सही कहा, लेकिन एक चीज और भी है ना कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसको कोई नियंकुश नहीं ला रहा। कोई सरकार को दोषी दे रहा है, कोई इसको दे रहा है, कोई इसको दे रहा है। आम जनता की जो एक अपराध करने वाले, उनकी मानसिकता चेंज नहीं हो पा रही है। जो इस तरह यहाँ युवा खड़ा है, वहाँ युवा खड़ा है, करने वाला कोई लड़का ही रहा होगा। तो ये सारी चीजें कैसे बदलाव आएगी? क्या सरकार को दोष देने से या शिक्षा बढ़ाने से? देखिए, अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार फेल है और प्रशासन फेल है। अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि अपराध कम हो। अपराध बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से सरकार फेल है, प्रशासन भी फेल है। और मतलब अच्छा करने के लिए क्या करना होगा जिसकी वजह से जो अपराधी हैं उनमें डर का माहौल है? निश्चित रूप से हनक होनी चाहिए, सरकार की और प्रशासन का एक हनक होना चाहिए जिससे अपराधी लोग दबे रहें। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो रहा है। बराबर आप अखबार पढ़िए, आपके चैनलों के माध्यम से बराबर घटनाएं पूरे प्रदेश में, देश में घटित हो रही हैं। सही कहा आपने। कोई भी ये नहीं मिल रहा है तरीका जिसके वजह से जो युवा है, करने वाला कोई 20, 25, 30 साल का या फिर 40, 50 साल का या फिर 15, 20 साल का भी लड़का रहा होगा जो इसके साथ भीड़ में खड़ा हो, अगर पुलिस उस तक पहुंच ना पाई हो, वो देख रहा होगा कि कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। अगर इनको मौका मिले सही ये भी करें। लेकिन ये सोच कब खत्म होगी हमारे समाज से कि एक लड़की को देखा हमने, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट रूप में जब तक हम लड़कियों को, बहनों को देखना बंद नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं हमारे समाज से बंद नहीं होगी, चाहे सरकार योगी की हो, अखिलेश की हो या फिर राहुल गांधी की हो। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।